मैंने अर्ज़ किया कि बादशाहों के बच्चे कहीं जाएं ना सैर व तफरीह के लिए तो उनके साथ उनके खुद्दाम साथ होते हैं, मुहाफ़िज़ीन उनके साथ होते हैं। वो कैसा मंज़र होगा जब नवासे रसूल इमाम हसन पाक सफ़र करते होंगे, उनके इर्द गिर्द खुद्दाम और उनके उशाक और मोहब्बत करने वाले और उन पर वारफ्तगियाँ लुटाने वाले, प्यार लुटाने वाले, खिदमत गुजार उनके दाएं बाएं उनके साथ चलते थे। सफ़र करते हुए किसी खजूरों के बाग से आपका गुज़र हुआ तो आपने इरादा फरमाया कि खजूरों के इस बाग के अंदर थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं। आपके खुद्दाम ने जिस जगह आपकी जगह बनाई, बिस्तर लगाया, बैठने के लिए कोई उन्होंने मसनद सजाई, तो जहाँ जगह बनाई वहाँ पीछे खुश्क खजूरें लगी हुई थीं, खजूरें खुश्क हो चुकी थीं। और कुर्ब जवार में जो बाग था उसमें भी ज़्यादातर कोई तर खजूरें नहीं थीं। आपके साथ हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, कौन? अच्छा, थोड़ा सा सुन लें कि ये कौन है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के नवासे हैं। एक रसूलुल्लाह के नवासे हैं, एक सिद्दीक़ अकबर के नवासे हैं। अच्छा, यहाँ एक लुत्फ़ भरी बात तवज्जो के साथ समाअत फरमाएँ। हुज़ूर सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जगह तशरीफ़ ले जाते हैं, हुज़ूर के दाएं बाएं सिद्दीक़ अकबर नज़र आते हैं। कभी इधर सिद्दीक़ अकबर है, कभी इधर सिद्दीक़ अकबर है। सफ़र आप हिजरत को देखें, सिद्दीक़ अकबर हुज़ूर के साथ साथ नज़र आते हैं। इसी तरह अगर आप आले रसूल का तज़किरा पढ़ेंगे तो वहाँ पर आले सिद्दीक़ का तज़किरा ज़रूर मिलेगा। आप अंदाज़ा करें कि इन हस्तियों का आपस में किस कदर प्यार था, किस कदर मोहब्बत थी आपस में। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर अब हुज़ूर के साथ हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब हुज़ूर के साथ होते थे तो जब कोई मसला बन जाता, सिद्दीक़ अकबर हुज़ूर की खिदमत में अर्ज़ करते कि या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, इधर ये दुआ फरमा दें और ऐसे हो जाए। मसलन सफ़र हिजरत है तो हुज़ूर मक्का से मदीना की तरफ आ रहे हैं, तो रास्ते में एक बुढ़िया खातून थी जिसके घर में बीमार बकरी थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर उनके पास गए और उन्हें कहा कि हमारे साथ सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अगर आप इस बकरी को थोड़ी देर के लिए हमारे हवाले कर दें तो हम इसका दूध निकाल के इमामुल अंबिया की खिदमत में पेश करें। वो खातून उम्मे माबद कहने लगी कि ये बकरी तो बीमार है, ये तो दूध देती नहीं है, अगर ये चल सकने के काबिल होती तो रेवड़ के साथ न जाती। मेरा शौहर अबू माबद रेवड़ को लेकर गया तो ये बकरी चलने के काबिल नहीं है। सिद्दीक़ अकबर कहने लगे बकरी देना आपका काम है, आगे हम जाने और रसूलुल्लाह जाने। बीमार बकरी ला के हुजूर की खिदमत में खड़ी की। मुस्तफ़ा करीम जान रहमत ने उस बकरी के कंधे पर, कमर पर हुजूर ने हाथ फेरा। उस बकरी ने झुरझुरी ली और थोड़ी देर के अंदर उसके थनों में दूध उतर आया और बकरी तंदुरुस्त हो गई। दूध निकाला और दूध निकाल के उम्मे बाबद के घर में जितने बर्तन थे सारे के सारे बर्तन दूध से भर गए। एक लंबा वाक़या है, ठीक है। बरकतें लेते थे, बरकतें लूटते थे। हुजूर सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजूद अतहर से जो अनवार व तजल्लियात की रोशनियाँ मिलती उनको समेटते थे। इसी तरह असहाब रसूल की औलाद आले रसूल से किस तरह बरकतें समेटती है सुने। हज़रत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बिस्तर लग गया उस खुश्क खजूर के नीचे जिसके पत्ते भी खुश्क हो चुके थे। अब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर सिद्दीक़ अकबर के नवासे अर्ज़ करते हैं कि या सैयदी आप दुआ फरमा दें तो कुछ देर नहीं कि ये खुश्क जो खजूर का तना है ये सरसब्ज़ व शादाब हो जाए। इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ देर ज़ेरे लब कुछ पढ़ा, फिर दुआ की। दुआ करके अभी हाथ फेरे ही थे कि वो खजूर का खुश्क तना तरोताज़ा हो गया और उस पर खजूरें पक गईं। वहाँ से गुजरने वाले किस कहा कि ये तो इनका जादू है। लोग तो देखे ना हर किस्म के होते हैं। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में लोगों ने बातें की ना कि ये जादू करते हैं, कि इनका जादू ज़मीन पर चलता है। किसी ने आके कहा जी चाँद को 2 टुकड़े करके दिखा दें, तो हुजूर ने उंगली उठाई और फिर चाँद भी 2 टुकड़े हो गया। तो लोग तो बातें करते हैं,
तो लोगों ने बातें की कि ये कोई जादू है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़बरदस्त किस्म का कड़ाकेदार जवाब दिया, और इस तरह जवाब दिया, इस तरह दिफा किया जिस तरह सिद्दीक़ अकबर रसूलुल्लाह का दिफा करते थे।